दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा एयरपोर्ट जहां पर चेक इन के लिए कोई काउंटर ही ना, बोर्डिंग पास की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही तुम्हारी टिकट होने वाला। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये है इंडिया का पहला एआई और 5G एनेबल एयरपोर्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और क्या सच में ये इंडिया का एयरपोर्ट जो है इंडियन एविएशन क्या फ्यूचर बदल देने वाला है? चलो इस कहानी को अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके विजन की। इस नए एयरपोर्ट का विजन का आइडिया जो है वो 1990s में ही आ चुका था, पर उस समय जिस एरिया में इसे बनाना था वहां पर वेटलैंड और गांव की जमीन में काफी ज्यादा लड़ाई चल रही। लैंड एक्विजिशन, रिलोकेशन और गवर्नमेंट क्लियरेंस जैसे इशू इस प्रोजेक्ट को काफी डिले कर चुके थे। फिर साल 2018 में पीएम मोदी ने इस फाउंडेशन का स्टोन रखा और 2021 में अडानी ग्रुप ने इसे ऑफिशियली टेक ओवर कर लिया। जब से अडानी ग्रुप ने इसे टेक ओवर किया तब से इसकी स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कौन लोग इसके पीछे हैं और किस किस पार्टनरशिप से ये बनने वाला है। अगर मैं बात करूं अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड की, तो उनका स्टेक जो है वो लगभग 74% रहने वाला है। और सिडको जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उनका जो स्टेक है वो लगभग 26% रहने वाला है। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो इसे डिजाइन कर रहे हैं ज़हा हादिद आर्किटेक्ट, जिन्होंने बीजिंग डैक्सिंग एयरपोर्ट और कतर अल जवाब स्टेडियम जैसे मार्वल्स को डिजाइन किया। और अब थोड़ा सा समझते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये बनने वाला है। ये जो है 1160 हेक्टेयर की लैंड में बनने वाला है और रनवे जो है वो कोड 5 कंप्लाइंट होने वाला है। मतलब कि एयरबस A380 जैसे बड़े जहाज भी इसमें आसानी से लैंड कर सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा समझते हैं एआई और 5G का मैजिक। ये इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल और एआई एनेबल एयरपोर्ट होने वाला है। यहाँ पर जो चेक इन है वो फेशियल रिकॉग्निशन के साथ होने वाला है, यानी कि आप अपना फेस दिखाएंगे और आपका चेक इन ऑलरेडी हो चुका होगा। स्मार्ट आईडी ट्रैकिंग जो है वो आपके बोर्डिंग पास को रिप्लेस कर देने वाला है और 5G बेस्ड रियल टाइम ऑटोमेशंस आपको मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट की जो मेंटेनेंस है वो भी रोबोट्स के हाथों में है। मतलब कि क्लीनिंग से लेकर सिक्योरिटी पेट्रोल सब कुछ रोबोटिक्स के थ्रू होने वाला है, सब काम रोबोट्स ही करने वाले हैं। तो एक सिंपल शब्दों में कहें तो आप एक नेक्स्ट लेवल एयरपोर्ट, जिसे आप एयरपोर्ट 2.0 भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि इस एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो मुंबई में ऑलरेडी अपना काम कर रहा है वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। उस एयरपोर्ट के अंदर आपको मिलते हैं 2 रनवेज जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही रनवे यूज हो सकता है। और 2023 तक वो ऑलरेडी 55 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर चुका है, यानी कि अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से काफी ज्यादा। और अगर नया एयरपोर्ट नहीं बनता तो मुंबई की ग्रोथ लिटरली एक लेवल पर आके रुक जाने वाली है। अब दोस्तों समझते हैं इसके लोकेशन डिबेट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नवी मुंबई का ये जो एयरपोर्ट बन रहा है ये काफी दूरी पे बन रहा है, लेकिन यही सेम सिचुएशन बेंगलुरु और हैदराबाद में भी आई थी जब उनके नए एयरपोर्ट बनने थे, लेकिन आज वो दोनों ही अपनी सिटी के ग्रोथ सेंटर बन चुके हैं। वैसे ही नवी मुंबई का एरिया अगले 10 सालों में आईटी पार्क्स, होटल और लॉजिस्टिक का हब बनने वाला है। दोस्तों अगर मैं इसके फ्यूचर विजन की बात करूं तो फेज 1 में 20 मिलियन पैसेंजर हैंडल करने की कैपेसिटी रखने वाला है ये एयरपोर्ट। और अगर मैं फाइनल फेज की बात करूं तो लगभग 90 मिलियन पैसेंजर पर ईयर आपको हैंडल करने को देखने को मिलेगा। इसका लोटस शेप रूफ इंडिया के नेशनल फ्लावर से काफी इंस्पायर्ड है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड प्योरिटी भी है। ये सिर्फ दोस्तों एक एयरपोर्ट नहीं है, ये है एक स्टेटमेंट जो कि कहता है कि इंडिया इज रेडी फॉर द नेक्स्ट एरा ऑफ एविएशन। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो नवी मुंबई एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये एक कनेक्टिविटी हब होने वाला है। अगर मैं बात करूं अटल सेतु की, जो कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, 22 किलोमीटर है सी ब्रिज से जो साउथ मुंबई को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। थाने एलिवेटेड कॉरिडोर की बात की जाए तो जो कि 25 किलोमीटर का है, वहां पर ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाता है 90 मिनट से 30 मिनट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको एक आइडिया लग गया होगा इस एयरपोर्ट के बारे में। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मुंबई के लिए उड़े तो शायद आपका प्लेन लैंड कर सकता है इस इंडिया के सबसे स्मार्ट एयरपोर्ट पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसी स्टोरीज अनफोल्ड करते हैं जो इंडिया को समझने में काफी मदद करती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं एक नई स्टोरी को अनफोल्ड। तब तक के लिए धन्यवाद।